हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। पिछले वीडियो में आपने देखा था कन्वर्सेशन की कुछ वीडियो और उसके बाद मल्टीपल्स की भी कुछ ट्रिक्स। तो चलिए आज जो है हम आप लोगों को ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। यानी कि इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप दोबारा भूल नहीं पाइएगा। ट्रिक से पढ़ाएंगे हम। आप कहेंगे सर ग्रामर के बारे में लिखा है नहीं, ग्रामर किसे कहते हैं, उसके बारे में जो है ग्रामर किसे कहते हैं नहीं कहते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। काहे उसमें फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि पहले हम बताए हैं। तो आप उसमें जाकर आराम से लिख करके हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, आपको लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते टॉपिक की ओर। यानी कि आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसे हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए, अगर आप, मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा वीडियो का लिंक जो है, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। या नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं नितिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको इस पर मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाइए हमारा, और इसी नाम से हमारा फेसबुक क्या कहते हैं यूट्यूब भी है। दोनों एक ही नाम से है, आपको मिल जाएगा। से भी जगह सेम ही नाम है, आपको मिल जाएगा। जहाँ ये सब चीजें मिल जाएगा आपको। तो चलिए समय आपको ज्यादा नहीं लेते हुए चलते टॉपिक की ओर। जय श्री कृष्ण राधा राधे। चलिए अपने टॉपिक और चलते हैं। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पता है क्या बना देते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को? दादा। क्या बनाते हैं इसको? दादा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या बनाते हैं? दादा। इसको क्या बनाते हैं? संतान। मतलब वो दादा है, वो दादा का ये संतान है। कौन है? ये दादा हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच दादा हो गए, और ये जो आठों नाम है ये उनके संतान हो गए। तो चलिए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि पूरे इस आठों के आठों का जो है मुखिया, यानी कि इन आठों का गार्जियन। यानी कि किसी परिवार का नाम जो है किसके नाम से जाता है? जो इसके घर में सबसे बड़े या फिर बुजुर्ग हो, उसके नाम से उसका परिवार का नाम को जाना जाता है। जिस तरह आपके यहाँ अगर आपके दादाजी जीवित होंगे तो आपके दादाजी के नाम से ही आपके परिवार को जाना जाता है, या नहीं तो आपके पापा के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से इसको भी हम उसी तरीके से जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि दादा, घर का मेन मुखिया कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। घर का मेन मुखिया कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 8 बच्चे हैं। और उन आठों का नाम क्या है? पहला का नाम है नाउन। पहला का नाम नाउन। दूसरा का नाम प्रोनाउन। दूसरा का नाम प्रोनाउन। तीसरा का नाम एडजेक्टिव। तीसरा का नाम एडजेक्टिव। चौथा का नाम वर्ब। चौथा क्या नाम है? वर्ब। पांचवा क्या नाम है? एडवर्ब। पांचवा क्या नाम है? एडवर्ब। छठा क्या नाम है? प्रीपोजिशन। छठा क्या नाम है? प्रीपोजिशन। सातवां क्या नाम है? कंजक्शन। सातवां क्या नाम है? कंजक्शन। आठवां क्या नाम है? इंटरजेक्शन। क्या नाम है? इंटरजेक्शन। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वे दादाजी हो गए, घर के मुखिया हो गए, गार्जियन हो गए, और 8 के आठों कौन है? इनके संतान है। कौन है? संतान मतलब सन, मतलब बेटा। इनके आठों बेटा का नाम है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए अभी जो है हम आपको इनके आठों बेटों में से कुछ बेटों के बारे में अभी बता देते हैं, और कुछ बेटों के बारे में बढ़िया से, ताकि जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आठों के आठों हम पढ़ लें। जरूरी ये नहीं कि आप सारे की सारे चीज एक ही दिन में जान जाओ। थोड़ा थोड़ा जानिए पर अच्छे से जानिए। क्या? थोड़ा थोड़ा जानिए पर अच्छे से जानिए। चलिए हम आपको जो इसका पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा बेटा से मिलाते हैं। आपको क्या करते हैं? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बड़ा बेटा से आपको मिलवाते हैं। क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बड़े बेटे से। तो बड़ा बेटा का नाम क्या है? नाउन। क्या नाम है? नाउन। एक डिफिनेशन मैंने खुद से बनाया है जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा।
क्या कह रहे हैं? एक डिफिनेशन मैंने खुद से बनाया है जो आपको कभी किताब में नहीं मिलेगा, किसी बुक में, गूगल वूगल कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मान रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी कि नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? आपसे कोई पूछे, पढ़ा लिखा आदमी, यानी कि जिससे नॉलेज हो ग्रामर की, उसके लिए डिफिनेशन है, बाकियों के लिए नहीं है। वैसे किताब से रट के आए हैं उनके लिए नहीं है। जिसके ग्रामर की समझ हो वो उसके लिए ये डिफिनेशन उनके लिए सिर्फ है, जिसे ग्रामर की समझ हो। तो चलिए क्या बनाए हम खुद से, आप उनको ये बताया जिसे ग्रामर की समझ हो कि हम अपने नग्न आंखों तक से भी, हम अपने नग्न आंखों तक से भी जिन किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। आप ऐसा कोई भी वस्तु बताइए, चाहे आप जो टेलीस्कोप से ही क्यों नहीं देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से ही क्यों नहीं देख रहे हैं, और उसे आप देख रहे हैं और उसका नाम ना हो, ऐसा कोई वस्तु का नाम आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर बताइए ऐसा, अगर आपके समझ में कोई भी वस्तु ऐसा हो, चाहे आप उसे टेलीस्कोप से देखो या माइक्रोस्कोप से देखो, किसी भी चीज से देखो और उसका क्या नाम न हो, यानी कि वैसे वस्तु जिसे हम अपने आंखों से देखें या नग्न आंखों से देखें उसे हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नाउन। यानी कि हम उन्हें नाउन कहेंगे जिसे भी हम अपने आंख से देखें या फिर जिसके बारे में सोचे उसे भी नाउन कहेंगे। ऐसा कोई बात सोचिए जिसका नाम ना हो, आप कोई भी चीज सोचिए आप जिसका कि नाम ना हो ही नहीं सकता। जो चीज सोच रहे हैं नाम के साथ ही सोचिएगा ना, तो नाम तो आ ही गया ना। यानी कि जिसे हम अपने नग्न या खुले आंखों से देखें या जिसे हम अपने दिमाग में सोचे, वे सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जिसे हम अपने दिमाग में सोचे या आंखों से देखें उसे हम नाउन कहते हैं। ये हो गया आपको जिसे ग्रामर की समझ हो।